स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री की तरह की फ़ाइल इस बार आपको प्रैक्टिकल के लिए बनानी है। फर्स्ट पेज पे जहाँ पर नाम वगैरह आपको लिखना है, सेकंड पेज पर इंडेक्स होगा, इस तरह से इंडेक्स होगा। और चूँकि केमिस्ट्री की फ़ाइल में एक तरफ राइटिंग और एक तरफ ड्राइंग के लिए पेज होता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी आपको काम करना है। एक तरफ राइट साइड में राइटिंग करेंगे और लेफ़्ट साइड में आप ड्राइंग बनाएंगे। तो जितनी भी एक्सरसाइज मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगी, वो सभी एक्सरसाइज को आपको इस तरह से करना है। ठीक है, आगे आप देखिए, इस तरह से ये टेबल्स फॉर्मेशन होगा, सॉइल एक्सरसाइजेज हैं, वाटर एक्सरसाइजेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज हैं। ये जितनी भी एक्सरसाइज हम स्टेप वाइज करेंगे और जब कॉलेज खुल जाएंगे तो लेबोरेटरी में उनको परफॉर्म करेंगे। तो आज शुरुआत करेंगे हम इकोलॉजिकल एडप्टेशन से, पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिलेबस है। जिस तरह से 3 पेपर हैं थियोरी में, सिलेबस में भी, प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी आपके 3 पेपर में इसको डिवाइड किया गया है। हर पेपर का फर्स्ट पेपर जो इकोलॉजी वाला है, सेकंड फिजियोलॉजी वाला है और थर्ड बायोटेक्नोलॉजी वाला। तो जो इकोलॉजी वाला जो पेपर है, उसका सिलेबस आज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम स्टार्ट इसी पेपर से करेंगे अपना प्रैक्टिकल वर्क। तो एज़ यूजुअल ये मेजर और माइनर एक्सरसाइज इसमें है। हर पेपर में मेजर और माइनर एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, तो ये 1 to 7 इसकी मेजर एक्सरसाइज हैं, जो कि ज़्यादातर क्वाड्रेट वाली एक्सरसाइज हैं। फिर वाटर में हम इसकी क्लोरिनिटी और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जिसे घुलित ऑक्सीजन कहते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन जो वाटर में है, वो ज्ञात करेंगे। माइनर एक्सरसाइज के अंदर भी आप देखेंगे 3 एक्सरसाइज जो हैं वो क्वाड्रेट एक्सरसाइज हैं, फिर सॉइल एक्सरसाइज है। बाकी जो 4 एक्सरसाइज हैं वो सॉइल की एक्सरसाइज है। तो सारी एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने अभी बोला, लेबोरेटरी जब खुल जाएगी तब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत जो करेंगे वो स्पॉट से करते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल वर्क, अभी मैंने आपको दिखाया था ना फाइल में, सबसे पहले प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है। तो ये इकोलॉजिकल एडाप्टेड प्लांट्स हैं। ये 5 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। 2 तो जीरोफिटिक हैं। जीरोफिटिक कौन से? सक्यूलेंट, मांसल मरुद्भिद पौधे हैं, और जो ट्रू जीरोफाइट्स जो होते हैं वो हैं। 2 हैं जो लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स कौन से हैं? जो हेलोफाइट जो लवण सिक्रीट करते हैं, और एक वो जो लवण को एक्यूमुलेट या इकट्ठा करने का काम करते हैं। और 5th कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधों को। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट 2 कैटेगरी, फर्स्ट 2 जो है आज आपको मैं प्रैक्टिकल के रूप में बताती हूँ, जिसमें है नागफनी और थोर, ओपेंशिया और यूफोरबिया। साथ में कैर है, कैपेरिस है, कैलिगोनम है, फोग है, लेप्टाडीनिया खीप है और पार्किंसोनिया है। तो इनको आप फाइल में, जैसा मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप उस तरह से इनको फाइल में कर लीजिएगा। तो ये सिलेबस केवल एक पेपर का मैंने आपको बताया, एक पेपर का एक पार्ट है। तो स्टेप वाइज जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आपको आगे और जानकारी देती रहूँगी। ठीक है, तो आप पहला हम देख लेते हैं। ये है मांसल मरुद्भिद पौधे। कौन सा? अभी बोला था मैंने आपको नाम, यूफोरबिया, यूफोरबिएसी का यूफोरबिया। ये सक्यूलेंट है, सक्यूलेंट पौधा है जो कि नोड और इंटरनोड के अंदर पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। खास बात जो है, ये मांसल रहता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य ये करता है। और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। स्पाइंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चित्र में देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मांसल जीरोफाइट्स का, सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हेडिंग डाल देंगे राइटिंग साइड में। अभी मैंने बोला केमिस्ट्री वाली फाइल डालेंगे। केमिस्ट्री वाली फाइल के जो राइटिंग साइड है, जहाँ लाइंस होती हैं, वहाँ पर आपको लिखना है। और चित्र जो है वो आपको लेफ़्ट साइड में, जो प्लेन पेपर है उसके लेफ़्ट साइड में बनाना है। तो हर पेपर पर आप 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जैसे आप यूफोरबिएसी, अब सक्यूलेंट जीरोफिटिक प्लांट है, तो यूफोरबिएसी आपने कर लिया, यूफोरबिएसी का यूफोरबिया कर लिया, और उसके नीचे आप ओपेंशिया कर सकते हैं। उसके नीचे आप ओपेंशिया या नागफनी लिख दीजिए और चित्र बना दीजिए, उसके साइड में उसका चित्र बना दीजिए। तो एक पेपर पे 2
प्लांट से ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो इसका भी जो तना होता है वो फाइलोक्लेट बन जाता है, पर्ण के समान चपटा हो जाता है, मासल हो जाता है। इसमें भी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इसकी खास बात यह रहती है कि इसमें बहुत ही सुंदर से पुष्प पाए जाते हैं। और जो कांटों का जो अनुकूलन होता है वो क्या करता है, इसके वाष्पोत्सर्जन की रेट जो होती है वो उसको कम करने का काम करता है, और दूसरा उसको पशु ना खाएं उससे भी बचाता है। और इसके अंदर लेटेक्स भरा होता है, वाइट कलर का लेटेक्स इसके अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों आप एक पेपर पे करेंगे। इसके बाद हम लेंगे ट्रू ज़ीरोफाइट्स। ट्रू ज़ीरोफाइट्स में कॉलीगोनम है, फोक जिसे कहते हैं, है ना। फोक बहुत ही हमारे यहाँ पे मिलता है, हम क्लियरली इसको देखते हैं, यानी पश्चिम राजस्थान में मिलता है। और ये भी ये ट्रू ज़ीरोफाइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, सूखे के प्रति जिनमें प्रतिरोधिता पाई जाती है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट इंग्लिश में इनको कहते हैं। एक झाड़ के समान ये भी मिलता है, और इसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही डेवलप्ड होता है, जिससे कि जहाँ पर ये मिलता है वहाँ पर ये जो आसपास की रेत है उसको बांधने का काम करता है, बाइंडिंग, सॉइल बाइंडिंग के रूप में ये काम करता है। और इसकी फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये कॉलीगोनम, ये इसका चित्र है जो कि आपको लेफ्ट साइड में फाइल के बनाना है। फिर कैपेरिस है, कैपेरिस कैर होती है और जो कि बहुत सब्जी के रूप में यहाँ खाई जाती है। इसका भी रूट सिस्टम जो होता है वो बहुत डीप होता है। कैर के फूल हमने देखे हैं, बहुत ही अच्छे रेड कलर के फूल यहाँ पर मिलते हैं, बेरी फॉर्म के अंदर इसमें फल मिलता है कैर का, जिसमें अचार वगैरह डाला जाता है। इसके जो स्टिपुल्स इसमें पाए जाते हैं, स्टिपुल्स जो होते हैं अनुपर्ण, स्टिपुल्स जो संरचना होती है वो जो पर्ण होती है, उस पर्ण के नीचे की तरफ जो संरचना मिलती है उनको हम स्टिपुल्स कहते हैं। पर्ण के नीचे जो अनुपर्ण पाए जाते हैं, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था। तो ये श्रब के रूप में पाया जाता है, जिसमें पत्तियां जो होती है बहुत ही जल्दी झड़ जाती हैं, और इसका तना जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। इसको आपने सेक्शन के रूप में देखा था सेकेंड ईयर में, ग्रीन हो जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, क्योंकि पत्तियां बहुत जल्दी छोटी भी होती हैं और बहुत जल्दी झड़ भी जाती हैं। इसके बाद लेप्टाडीनिया लेंगे। लेप्टाडीनिया को खीप कहा जाता है, खीप होता है। इसको भी, ये भी ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ज़्यादातर ये टीलों पर, रेत के टीलों पर या समतल भाग, जो रेतीला समतल भाग होता है वहाँ पर बनता है। इसकी भी पत्तियां बहुत जल्दी झड़ जाती हैं, तो ये पौधा अक्सर हमको लीफलेस दिखाई देता है। ये पेरेनियल श्रब होता है, और इसके फल जो होते हैं वो फॉलिकल के रूप में दिखाई देते हैं, और बीज होते हैं उनमें रोम पाए जाते हैं भूरे रंग के। तो ये चित्र है इसका, इसको आप ड्रॉ करेंगे फाइल में। इसी तरह ये पार्किंसोनिया है। इन सब पौधों के विपरीत पार्किंसोनिया जो होता है वो ट्री होता है, अपनी कॉलेज में लगा हुआ है, ये दिखाएंगे आपको। ये भी रेतीले, आमतौर पर ये रेतीले उस पर मिलता है, और ये अमांसल ज़ीरोफाइट का उदाहरण है। ये मांसल नहीं होता है बिल्कुल भी। इसका भी तना होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो उनमें अनुपर्ण, जैसे अभी मैंने बोलता है स्टिपुल्स नहीं मिलते हैं, और वृंती होती हैं। वृंती मतलब इस लीव जो होती हैं वो पीटियोलेट होती हैं, सेसाइल होती हैं। लेकिन कैसी पत्तियां पाई जा रही हैं? बाइपिनेटली कंपाउंड। बाइपिनेटली कंपाउंड को द्विपिच्छकी संयुक्त कहते हैं हम। और ऐसी पर्ण जो होती है वो छोटी छोटी पर्णकों में विभक्त हो जाती है, तो हम इस पर्ण को कहते हैं, इस तरह से इसमें ये पर्ण बन जाती हैं, पर्णक बन जाती हैं, सॉरी, तो पर्णक होता है। तो पर्णक जिस भाग पे लगी रहती है उसको कहते हैं रैकिस, रैचिस या रैकिस। तो ये जो रैकिस होता है, ये रैकिस इसका फिलोड, ये चपटा हो जाता है, और इसको हम फाइलोइड या फिलोइड कहते हैं। एक चपटा रैकिस जो होता है उसमें इसका रूपांतरण हो जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा जो कि आपको फाइल में करना है, और फाइल जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए आप। और कोई भी परेशानी अगर होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।